औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम रब्बि इश्रह लिी सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम सामीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। सामीन हज़रात, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अक्सर व बेशतर लोगों की आगाही के लिए मुख्तलिफ़ केस ला डिस्कस करते रहते हैं और रोज़मर्रा के कवानीन कोशिश होती है हमारी कि रोज़मर्रा के कवानीन में से कोई केस ला डिस्कस किया जाए जो आम ज़िंदगी में आम इस्तेमाल में आते हैं। तो आज हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर कोई शख्स आपकी ज़ात को या आपके कारोबार को आपको बदनाम करने के लिए कुछ किस्म की हरकत सरकार करता है या आप एक झूठा इल्ज़ाम लगाता है जिसकी हकीकत से कोई ताल्लुक़ ना हो और जिसकी वजह से आपके कारोबार का नुकसान हो रहा हो या उसकी शोहरियत को आपके नुकसान हो रहा हो, तो आपके पास क्या रेमेडी है। याद रखें एक बात को कि हमेशा कि अगर कोई शख्स किसी को बदनाम करना ज़ाती रंजिश की बिना पर हो या किसी पर ऐसी कोई पुरानी बात को बयान करना हो जिसके सामने आने की वजह से लोगों के सामने वो हकीकत नहीं थी और उसको गलत तरीके से तोड़ मरोड़ के आपके कारोबार को बदनाम करने की गर्ज से कोई ऐसी बात वायरल करता है, फैलाता है या आप उसकी वजह से आपके बिजनेस को नुकसान पहुँचता है, तो आप ये एक फेल जो उसका है वो इस्लामी व अखलाकी इक़दार के मुनाफी है और पाकिस्तानी कानून के मुताबिक काबिल गिरफ्त है। इस फेल को डेफेमेशन के तौर पर अंग्रेज़ी हरूफों में और कानूनी ज़बान में लिया जाता है। अगर कोई शख्स ऐसा करता है तो ऐसे शख्स के खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई भी हो सकती है और उसके साथ साथ सिविल कार्रवाई भी आप कर सकते हैं, हद तक इज्जत का दावा करके। क्रिमिनल कार्रवाई कैसी हो सकती है? क्रिमिनल कार्रवाई के लिए आपको डील करना पड़ेगा, चूँकि वो पुलिस को इसको डील करती है, तो आप पुलिस में कंप्लेन करेंगे। डेफेमेशन ताज़ीरात पाकिस्तान की ज़ेर दफ़ा 499 से लेकर 502 तक करवा सकते हैं और जुर्म साबित होने पर इस शख्स को 2 साल तक की कैद और उसको जुर्माना, उसके खिलाफ FIR भी लॉन्च हो सकती है और उसके अलावा भी पनिशमेंट हो सकती है। और अगर आप सिविल नौयत का दीवानी केस दायर करेंगे, हतक इज़्ज़त का, जो शख्स बदनामी का बायस बन रहा होता है, आप उसके खिलाफ अदालत में हतक इज़्ज़त का दावा करके उसके साथ साथ डेफेमेशन का हर्जाना का डिमांड भी कर सकते हैं, सूट फॉर डेफेमेशन। गवर्नमेंट ने साइलिन को फौरी तौर पर इंसाफ पहुँचाने के लिए ऑर्डिनेंस 2002 मुतारफ़ करवाया, जिसके तहत मुतासरा शख्स सेशन कोर्ट में डायरेक्ट हतक इज़्ज़त का केस भी दायर कर सकता है। मोहतरम सामीन हज़रात, इस ऑर्डिनेंस के तहत मुतासरा फरीक जो होगा उस सेशन कोर्ट में डायरेक्ट हतक इज़्ज़त का दावा केस फाइल करने के तहत भी कर सकता है। उससे कबल जो है वो लीगल नोटिस भेजेगा 2 महीने के अंदर, जब इसकी बदनामी की गई इस वक्त से लेकर। लीगल नोटिस के बाद 14 दिन के अंदर वो शख्स माफ़ी के अगर तलब करता है, डेफेमेशन ऑर्डिनेंस 2002 के तहत मांगता है या हर्जाना नहीं देता, तो मुतासरा फरीक सेशन कोर्ट में हतक इज़्ज़त का दावा दायर कर सकता है और इस दावे में बताएगा इसका कितना नुकसान हुआ है। बिलगर्ज एक शख्स किसी के कारोबार को बदनामी करने का बायस बनता है और उसके कारोबार को उसका नुकसान होता है और वो उस कारोबार की इस एक्ट की वजह से किसी शख्स का कारोबार बंद हो जाता है, तो वो उसमें ये कर सकेगा कि दावा में बताएगा कि इसका कारोबार बंद हो गया और उसको इतना लॉस हुआ है और इतने लाख का नुकसान हो चुका है। इस हिसाब से कोर्ट फीस अदा करेगा। 2 लाख से ऊपर जितना भी नुकसान होगा, इस कोर्ट फीस 15,000 से ज़्यादा नहीं होगी। सेशन कोर्ट में दावा दायर करने के बाद सेशन कोर्ट 3 महीने के अंदर अंदर केस का फैसला करने का पाबंद है। अगर आपने अपना केस अदालत में साबित कर दिया तो कोर्ट जो होगी वो उस जो मुतासरा शख्स होगा उसके फेवर में केस कर देगी और जिस शख्स ने ये इस पर इल्ज़ाम होगा उस शख्स को एक नुकसान के इजाले के तौर पर उसको फाइन करेगी और जुर्माना करेगी और जो उसकी रेमेडी उसको मिलती है वो देगी। अब इस शख्स के झूठी FIR करवाई गई हो जिससे उसका साख को नुकसान हो जाए, तो फिर क्या कर सकते हैं? इसमें आपके लिए रेमेडी है कि कानून के अंदर ये सेक्शन 182 है। अगर कोई शख्स किसी शख्स के खिलाफ झूठी FIR कराता है जिसके तहत वो उसको काफ़ी मसाइल का सामना होता है, तो उस शख्स के पास ये रेमेडी और ग्रीवियंस है कि वो सेक्शन 182 के तहत अपनी रेमेडी ले सकता है कोर्ट से। उसके अलावा अगर कोई शख्स किसी मरे हुए शख्स को बदनाम करता है तो उसके बारे में क्या कानून कहता है, ये भी आपको साथ साथ बताते चलें। अगर कोई शख्स किसी शख्स फौजशुदा शख्स को बदनाम करना भी जुर्म है, जब किसी मरहूम शख्स के लवाकिन इस शख्स के खिलाफ केस कर सकते हैं। किन सूरतों में बदनामी करने पर कार्रवाई नहीं होगी? तो इस सूरत में ये है कि अगर कोई शख्स अच्छी नीयत के साथ किसी की बुराई बयान करे ताकि दूसरे शख्स इसके शर से महफूज रहें, तो ये जुर्म नहीं होगा। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स ये बताता है कि फ़लाँ शख्स फ्रॉडिया है या चोर करता है या डाकू है, तो लोगों को उससे बचने का एक रास्ता मिल जाता है। तो ऐसे शख्स के बारे में जो दूसरे शख्स के बारे में आगाही देगा, तो या कोई शख्स ये बताता है कि कोई मेडिसिन
मेडिकल स्टोर जो है वो जाली मेडिसिन सेल कर रहा है, तो ऐसी सूरत में या किसी होटल का खाना जो है वो मुज़र सेहत है या उसमें वो जरासीम या ताफून या बीमारी फैलाने का बायस बन रहा है, तो ऐसा शख्स जो होगा वो हालांकि किसी शख्स के बारे में हक़ाइक़ पर मबनी बात कर रहा है, तो वो ऐसा जुर्म नहीं कहलाया जाएगा, वो डेफेमेशन की कार्रवाई उसके खिलाफ नहीं हो सकती। तो मोहतरम सामीन हज़रात, हमने कोशिश की आज के दिन आपको सिर्फ डेफेमेशन के हवाले से मुख्तसर बताया जाए ताकि लोगों को आम रोज़मर्रा ज़िंदगी के कवानीन होते हैं तो हमें इस किस्म के मसाइल के साथ सामना होता है। तो मेरी आपसे अमल सजेशन है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। अगर टॉपिक के रिलेटेड कोई ऐसी बात हो वो आप उससे मालूमात देना चाहें तो कमेंट्स में हमें आगाह कर दीजिए और इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश रहेगी। अगर आपको व्हाट्सअप नंबर में कोई लीगल रेमेडी चाहिए हो, किसी मखसूस सेक्शन के हवाले से आप बात करना चाहते हो, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 030175963004 और आपकी कीमती राय जो कमेंट्स में हमें देंगे हम उस से बहुत मुस्तफ़ीद होंगे और हम आपके बहुत मशकूर ममनून हैं उन दोस्तों के जो हमारी वीडियोज़ को देखते हैं और हमारे जो सब्सक्राइबर हैं। अल्लाह ताला आप तमाम दोस्तों को, आपकी फ़ैमिली को अपने ज़ुबान में रखे। वस्सलाम, पाकिस्तान, जिंदाबाद।